मां तार दे बच्चियां गरीबानों की मेरी मां तार दे बच्चियां गरीबानों की मेरी मां तार दे। जय जय मां भाई जय जय मां जय जय मां जय जय मां ओ जय जय मां ज्वाला भाई जय जय मां जय जय मां भजन भाई जय जय। समझ में आ रहा है? जब भी तेरे दर नो आवा रज रज तेरा दर्शन पावा जब भी तेरे दर नो आवा रज रज तेरा दर्शन पावा। मेरी नी भोली माए मेरी नी भोली माए मेरी नी भोली माए मेरी नी भोली माए मैनू भी तार दे तार दे तार दे बच्चियां गरीबानों की मेरी मां तार दे बच्चियां गरीबानों की मेरी मां तार दे हो। रानी को आज 40 दिन बीत गए। अखंड जोत जगी है, जमीन पर सो रहे हैं। माता रानी के रोज जागरण कर रहे हैं, सारी रात भजन गाते हैं। क्या कहते हैं? सुनिया तो दुखड़े हर दी खाली मां चोड़ियां पर दी सुनिया तो दुखड़े हर दी खाली मां चोड़ियां पर दी सुनिया तो दुखड़े हर दी खाली मां चोड़ियां पर दी सुनिया तो दुखड़े हर दी खाली मां चोड़ियां पर दी सुनिया तो दुखड़े हर दी खाली मां चोड़ियां पर दी सुनिया तो दुखड़े हर दी खाली मां चोड़ियां पर दी। मैनू तो अपना माए मैनू तो अपना माए मैनू तो अपना माए मैनू तो अपना माए गोदी दा प्यार दे प्यार दे प्यार दे। भैया उठा लेना बच्चियां गरीबानों की मेरी मां तार दे बच्चियां गरीबानों की मेरी मां तार दे हो। जय मां ज्वाला भाई जय जय मां जय जय मां भाई जय जय मां। केड़ा दुखा ने पाया केरा तेरे बिन साडा 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 केड़ा दुखा ने पाया केरा। सच्ची बात है माया, माँ के सिवा अपना कौन है भाई? एक माँ ही तो है जो हमारा ख्याल रखती है। राजा स्पर्श रानी आज 41वां दिन था। भजन करते करते आज नींद आ गई। माता रानी सपने में आ गई, माँ भगवती सपने में आ गई। तेरे बिन साडा केड़ा धोखा ने पाया केरा तेरे बिन साडा केड़ा धोखा ने पाया केरा तेरे बिन साडा केड़ा धोखा ने पाया केरा तेरे बिन साडा केड़ा धोखा ने पाया केरा। मेरी
बच्चियां गरीबां मेरी मातार दे, बच्चियां गरीबां मेरी मातार दे, बच्चियां गरीबां मेरी मातार दे हो। जय जय माँ जमल माई, जय जय माँ, जय जय माँ माई, जय जय माँ। जग भी तेरे दर नो आवा, रज रज तेरे दर्शन पावा, जग भी तेरे दर नो आवा, रज रज तेरे दर्शन पावा। मेरी नी सच्चिए माए, मेरी नी सच्चिए माए, मेरी नी अच्छी माए, मेरी नी अच्छी माए। चरणा का प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। बच्चियां गरीबां भी मेरी मातार दे, बच्चियां गरीबां मेरी मातार दे। 41वें दिन 41वें दिन मां सपने में आ गई। सपने में आकर के मां ने कहा, राजन मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हूं। याद रखना ये सपने रोज आते हैं, ना जाने किसको मां भगवती का सपना आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, कोई पता नहीं। मेरी मां का कोई पता नहीं क्या चमत्कार दिखा दे। राजन तुझे 2 बेटियां होंगी, 2 बेटी, दोनों बेटियों का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। पिछले जन्म की वो अप्सराएं हैं, तेरे घर में आएंगे। रहस्य बाद में खुलेगा तेरा, रहस्य बाद में खुलेगा। तो माता रानी महाराज सपने में राजा स्पर्श को दर्शन देख करके चली गई। बोलो जय माता, सारे बोलो भाई, ध्यान से सुनो, बड़ी प्यारी कथा है, समझ में आ गई तो जिंदगी ही बन गई महाराज। बोलो जय माता, जय माता। महाराज समय बीता, घर में बड़ी बेटी ने जन्म लिया। जिस दिन बड़ी बेटी ने जन्म लिया उस दिन आकाश से तारा टूटा। सब कहने लगे बड़े शुभ शगुन में बेटी का आगमन हुआ है। ब्राह्मणों ने जब कुंडली देखी, कहा ये तो सच में देवी है, ये तुम्हें तारने आई है, इसलिए इस बेटी का नाम होगा तारा। क्या नाम रखा? याद रखना, जन्मों जन्मों के भाग्य साथ चलते हैं। ऐसे जिंदगी में कोई नहीं आता, जब किसी का संबंध होता है वही जिंदगी में एंट्री होती है। हम तो आपको जानते नहीं थे, आप हमें नहीं जानते थे, लेकिन वो जानता था। क्या तार घुमाई 3 सालों तक, तीसरा साल चल रहा है हमारा। तो ये जन्मों जन्मों के संबंध होते हैं जो आदमी को खींच लेते हैं, वरना आजकल की दुनिया में कौन किसका एहसास। तो बड़ी लड़की बहुत अच्छी तारा, लेकिन जब छोटी बेटी ने जन्म लिया मामला ही गड़बड़ हो गया। जब ब्राह्मणों ने छोटी बेटी के नक्षत्र देखे, कुंडलियां देखी, ब्राह्मणों को चक्कर आ गया। कहने लगे राजन अगर ये बेटी आपके घर में रही आपका सर्वनाश हो जाएगा। राजा कहने लगे भाई ऐसा क्यों? तो ब्राह्मण सुनाने लगे इस बेटी का पिछला जन्म। ये दोनों कौन थी? पिछले जन्म की अप्सराएं थी। इनके मन में इच्छा हुई कि हम धरती पर घूम के आती हैं। आप लोगों के मन में भी इच्छा होती है कि चलो हम लोग भी वृंदावन जाया, जाते हैं कई लोग वृंदावन, घूमने की इच्छा सबकी होती है। याद रखना घूमने की इच्छा तो है, बोलो जय माता, लेकिन घूमने की इच्छा के साथ साथ जिह्वा पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। ये दोनों बहनें
धरती पर जब आई, धरती के बीच में महाराज जब घूमने लगी, इन्होंने एकादशी के व्रत की महिमा बड़ी सुनी। उस जन्म में भी इनका नाम यही था, तारा और रुक्मणी। बड़े ध्यान से समझना बात। अब गई तो थी घूमने, लेकिन फंस गई जीभा के चक्कर में। जीभा बड़ी भयानक है महाराज, जीभ कब क्या करवा दे कोई पता नहीं चलता। कब जवान फिसल जाए कोई पता चलता है। इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। बोलो जय माता। अब ये एकादशी का व्रत करने लगी। आप लोग भी जाते हैं घूमने, हर कुछ मत खाया करो। कहीं तो जिह्वा के चक्कर में ना जाने क्या क्या खा जाते हैं। एकादशी का व्रत था, तारा रानी को भूख लगी। रुक्मणी को कहा ये पकड़ कुछ पैसे, बाजार से जाकर के कुछ फल फूल लेकर आ, कुछ खाते हैं, कुछ पूजा करें। रुक्मणी बाजार में गई। देखो कर्म कहां से बिगड़ा, इसलिए सावधानी रखना भैया। कर्म कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं चलता। कैसे कर्म बिगड़ा। बाजार में गई महाराज। बाजार में जब जाती है तो बाजार के बीच में कोई मछली के पकौड़े बना रहा था। अब वो निकल रही होगी उसकी कुछ, क्या निकलता है, जो भी निकलता है, कुछ खुशबू कह लो, बदबू कह लो। कई खुशबू कहते हैं, कई बदबू कहते हैं। पकौड़े की वो निकल रही थी। अब ये जैसी फल खरीदने लगी, इसे मछली के पकौड़े तलते हुए दिख गए। उसने कहा कि मैं दीदी के पैसों के फल ले चलती हूँ, अपने पैसों के पकौड़े खा लेती। और इसने अपने पैसों के पकौड़े खा लिए महाराज। एकादशी के दिन हुई मछली के पकौड़े। देखो कर्म कैसे बिगड़ा। फल लेकर के घर पहुंची, दीदी अपने हिस्से के फल पकड़, तू नहीं खाएगी कि मैं तो मछली के पकौड़े खा के आई, क्या स्वाद से, तूने खाने तो बता। तारा कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई है। एकादशी के दिन तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। अरे पागल, शर्म नहीं आती तुझे। गंदगी खाती है, कीड़े मकोड़े खाने की तेरी आदत है। तो जा तू कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली ही बन जाएगी। तो क्या बन गई महाराज। अगले जन्म में ये छिपकली बन गई। अब देखो कर्म कैसे बिगड़ा। इसलिए सावधानी रखें, कर्मों से बच के रहें। गए तो वृंदावन घूमने थे, बस पकौड़ियों में रह गए। कोई इधर उधर घूमता रह गया, कोई किसी को देखता रह गया। वृंदावन में जाएं तो अपने भगवान पर ध्यान रखें। बिल्कुल एक टारगेट। कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाओ, अपने इष्ट पर ध्यान रखो। इधर उधर की बातों में पड़ोगे तो मारे जाओगे। भेजा है स्कूल में, गए हैं फिल्म देखने, तो मारे जाओ। इसलिए सावधानी रखना भाई। बोलो जय माता। ये छिपकली बन गई, लेकिन ये एकादशी का व्रत करती थी, इसलिए छिपकली तो बनी, एक संत के डेरे पर पहुंच गई। यह है पुण्य का फल। पाप का फल बनी छिपकली, पुण्य के फल से संत के डेरे पर पहुंची। उसी समय वहां एक घटना घट गई। अब ये संत के डेरे पर छिपकली बनी घूम रही थी। इसे पिछला जन्म पूरा याद था। अरे भाई, मैं तो पिछले जन्म में अप्सरा थी। कहां जीभा के चक्कर में कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन गई। अब कीड़े मकोड़े नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी। देखो पिछला जन्म याद हो कि हम क्या थे और क्या हो गए। भाई तुम्हारा कुछ नहीं खाती थी, इंतजार करती थी। संत रोज कथा सुनाते थे और ये छिपकली कथा सुनती थी। डेरे पर आरती होती थी, आरती में खड़ी हो जाती थी, उसका पुण्य मिल रहा था। बड़े ध्यान से समझना बात। बोलो जय माता। सारी बोलो, जोर से कह दो।
जय माता दी। अब हमारा समय बीता। एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि किसी कारण से बड़े क्रोधित थे। नहाने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाने लगे और कमंडल में जल भर करके बाहर रखा। इतने में कपिला गाय आ गए और गौ माता कमंडल में मुख डालती है। ये देख करके दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध में आ गया। हाथ में जो चिमटा था वो चिमटा ही गाय को मार दिया। गाय से खून निकलने लगा मारा। इतने जोर से नाक पर चिमटा मारा कि गाय भागी भागी गई। साथ में और संत ऋषि थे। उन्होंने देखा ये इतना बड़ा अपराध कर दिया, गाय के खून चल पड़ा, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। जाकर के गुरुजी को कहा, गुरुदेव एक चेला बिगड़ गया है। जब गुरुजी समझाने लगे तो चेला माना ही नहीं। मारा। चेला कहने लगा गाय ने गलती की थी तो चिमटा मारा, इतनी बड़ी गंगा नहीं दिखती उसको, मेरा ही कमंडल रह गया पानी पीने को। गुरुजी ने कहा, पागल, तो ऐसे भी तो हटा सकता था। चिमटा मार के तूने गाय के नाक को तोड़ दिया, खून बह रहा है उसके नाक से। गौ माता है, तेरा दिमाग मतलब भैंस हो गई। चेले ने कहा, गुरुजी आपको पता नहीं कि मैं भी रिद्धि सिद्धियों का मालिक हूं। गुरुजी ने कहा, चल निकल यहां से, भाग, आश्रम में तो रहने के काबिल ही नहीं। जवान लड़ाता। याद रखना, चेला कितना भी काम करने वाला हो, जवान लड़ाने वाला हो तो सहन नहीं होता। याद रखना भैया बात, ये देवियां खासकर याद रखें। बहू बनकर के आई हैं, जवान नहीं लड़ानी चाहिए। जिसकी जवान बस में है उसका घर बस जाता है, जिसकी जवान बस में नहीं होती उसका घर उजड़ जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इसलिए जवान बस में रखनी भाई। बोलो जय माता दी, सारे बोलो भाई जय माता दी। समय बीता महाराज। थोड़े दिनों के बाद ये जो गुरुजी थे, उस गाय के दोष को दूर करने के लिए गुरुजी ने घर में भंडारा रखा। भैया गाय के मेरे चेले ने खून निकाला है, इसलिए प्रायश्चित करेंगे। घर में महाराज भंडारा रख दिया। भंडारे में जगह जगह से दूध आया, दूध की खीर बनने लगी। बढ़िया खीर बन गई महाराज। ये कथा कौन सुना रहे हैं? पंडित जी। किसको सुना रहे हैं? राजा सपर्श को। राजा सपर्श को। बोलो जय माता दी। हमारा समय बीता, समझना बात है। अब इस ऋषि ने क्या किया, एक मरे हुए सांप को, बाज को सम्मोहन किया। बाज के पंजे में सांप पकड़ा दिया और बाज को मंत्रों से सम्मोहित करके बाज को भेज दिया कि जा, चला जा। और जाकर के जहां खीर बन रही है उस खीर के भंडारे में, उस कड़ाहे में सांप को डाल दे। अब बेचारे ब्राह्मण, याद रखना, रसोइये को कभी अपनी रसोई छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये नियम होता है। या तो वहां चेला रखे, रसोइया तड़का लगा के गया, पीछे से किसी ने नमक का पैकेट डाल दिया, बर्बादी हो गई, बेइज्जती हुई अलग। अरे भाई मैंने तो ठीक डाला था। इसलिए विश्वास पात्र लोग ही रसोई में होने चाहिए। अब कुछ काम पड़ा, उस कड़ाहे के पास कोई नहीं था जिसमें खीर बन रही थी। ये बाज आता है और आकर के महाराज उस खीर के बीच में मरे हुए सांप को फेंक देता है। किसी ने देखा नहीं, लेकिन दीवार पर छिपकली थी। छिपकली की नजर पड़ गई। अरे अरे, ये बेचारे ब्राह्मण खीर के शौकीन हैं। आपको पता ही ब्राह्मणों का प्रिय भोजन खीर। महाराज खीर के लालच में तो बोलो राधे राधे। हे भैया, ये तो ब्राह्मण खीर खाएंगे, सब मारे जाएंगे।
छिपकली सोचने लगी जिंदगी में मौका मिल गया, इस मौके का मैं फायदा उठाऊंगी। जैसे ही रसोईया आया, छिपकली जोर जोर से आवाज करने लगी। अब उसने छिपकली को देखा, और जैसे ही रसोईये ने छिपकली को देखा, छिपकली ने खीर के कड़ाहे में छलांग मार दी। जल गई, मर गई, लेकिन खीर खाने के काबिल नहीं। अब रसोईया बड़ा दुखी हो गया। उधर ब्राह्मण बैठे, दौड़ा दौड़ा गया गुरुदेव, खीर के बीच में तो छिपकली गिर गई। गुरुजी दौड़े दौड़े आए और छिपकली को श्राप दे दिया। अरे वो दुष्ट छिपकली, तूने नीच काम किया है, जा तेरा रहन सहन नीचों के यहां होगा। जो भजन नहीं करते वही नीच होते। याद रखना, हमारे देश में जाति पाति नहीं होती थी। ये तो जाति पाति का जहर घोला मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने। फूट डालो और शासन करो की नीति लगाई। महाराज, हमारे देश में ये स्यापा ही नहीं था, ये पंगा था ही नहीं। शास्त्रों में फेर बदल कर दिए गए। अब नतीजा ये निकलता है कि हिंदुस्तान फिर टुकड़े के कागार पर है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ये लिखा है। बोलो जय माता। आप कभी वृंदावन जाना, वृंदावन में कोई जाति पूछता है? हमारे साथ हजारों लोग जाते हैं, मैं तो पैसे किसी को पूछता ही नहीं। हम तो किसी को पूछते ही नहीं। हमने तो आपको भी नहीं पूछा, हमें तो पता ही नहीं कि हमें तो अभी तक पता नहीं। भैया भगवान का भजन करा रहे तो भाई भक्ति हो। बोलो जय माता। जोर से कहो, लगा ले पूरा जोर। लगा लिया? चल ठीक है। बोले जय माता। तो ध्यान से सुनना भाई बात। अब छिपकली को श्राप दे दिया। कहा गुरुजी ने, भैया इस एक खड्डा करो, खड्डे के बीच में खीर डाल दो, किसी जानवर ने भी खाई वो भी मर जाएगा। अब खड्डे के बीच में खीर को डाल दिया। जब डालने लगे तो देखा कि नीचे से सांप निकला। अब गुरुजी ने कहा, ओहो, छिपकली ने अपने प्राण हम सबके प्राण बचाने के लिए दिए हैं। अरे मैंने तुझसे गलत श्राप दे दिया। अगर ये सांप वाली खीर हम सब खा लेते, सारे ही मारे जाते। अब गुरुजी ने ध्यान लगाया, ओहो, ये जो छिपकली है ये तो अप्सरा थी, ये तो मेरे यहाँ श्राप के कारण आई थी। गुरुजी ने फेर बदल कर दिया, जा भाई तेरा जन्म राजा के घर में होगा, लेकिन राजा के घर में जन्म होने के बावजूद भी तुझे राजपाट का ऐश्वर्य नहीं मिलेगा और तू नीच लोगों के घर चली जाएगी। कौन है नीच लोग? जो भजन नहीं करते, जिनके घर में जोत नहीं जगती। हाँ, तो सभी नीच होते हैं हमारे। याद रखना, एक हरि के नाम बिना, एक भगवान के नाम के बिना सारी दुनिया ही नीच है। अगर भगवान का भजन करें तो सभी उच्च हैं महाराज। इसलिए भजन करने वाला सदा उच्च ही होता है। संत रविदास जी महाराज, उनकी कथा भी मैं बड़ी सुनाता हूँ, कल सुनाऊंगा आपको कथा। कई संतों की कथाएं तो शुरुआत की थी अभी। भगतमाल की कथा तो 500 दिन चले तो भी ठीक है। बोलो जय माता, जोर से कहो जय माता दी। तो कौन है नीच? जो भजन नहीं करता। तो महाराज ऐसी जगह तुझे जाना होगा। तो ये ब्राह्मण सुनाने लगे कि भैया ऐसी ऐसी कथा है इस बेटी की, इसलिए इस गुरुजी के श्राप के कारण भी आपको बेटी का त्याग करना पड़ेगा। तो राजा ने संदूक बनवाया, संदूक के बीच में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात रखे, गंगा जी में बेटी को बहा दिया। गंगा के किनारे आपको पता ही है कैसे लोग रहते हैं।
जाना कभी गंगा के किनारे? हम लोग तो जाएंगे जय गंगा मैया, लगाएंगे डुबकी, वो मारेंगे डुबकी जय गंगा मैया दे रुपया। ये डुबकी मार के कोई मछली मार रहा है, कोई मछली खा रहा है, बहुत कुछ चलता है हमारा। तो वहां पर एक भंगी जाति के लोग थे जिनका काम था बस मांस खाना। याद रखना, नीच कौन है? मांस खाने वाला। नीच कौन है? शराब पीने वाला। नीच कौन है? चोरी करने वाला। नीच कौन है? व्यभिचार करने वाला। नीच कौन है? जिसकी नीयत साफ, उसे लोग नीच ही तो कहते हैं। तो वहां पे एक भंगिन रहती थी, उनका काम था बस मजे से खाना पीना, कभी मछली खा ली, कभी मुर्गा खा लिया, कभी बकरा खा लिया। अगर ऐसे काम चलते हैं तो महाराज बोलो राधे राधे, जोर से कह दो। ये शास्त्रों में नीच कर्म बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? नीच कर्म। अच्छे कर्म क्या है? जोत लगाना, भजन गाना, पूजा पाठ करना, ये सब अच्छे कर्म है। ये आप सभी भी जानते ही हैं। बोलो जय माता, जोर से बोल दो। अब महाराज समय बीता। अब ये जो बेटी थी इसका नाम रखा रुक्को। क्या नाम रखा? होता है ना, हम जैसे लोग होते हैं वैसा ही नाम रख देते हैं, रुक्को। बोलो जय माता। इधर जो तारा है बचपन से ही भगवान की भक्ति में रत रहती थी, माता रानी के भजन गाती थी, गीत गाती थी। आओ जरा हम भी माता रानी का एक भजन गा लें, एक गीत गा लें, जगजननी जगदम्बा जी का हमारा। क्या पता लगे कि माता रानी की कृपा ही हो जाए। ओ मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। हम तो हैं ही माँ के। अगर आप भी माँ के हैं तो मेरे साथ गाना, ताली बजाओ ना बजाओ कोई बात नहीं, अंदर रखो हाथ, कोई चक्कर नहीं, भजन जरूर गाना। ओ मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। 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 ममता की छाँव घनेरी है। ममता की छाँव घनेरी है। ममता की छाँव बथेरी है। ममता की छाँव बथेरी है। मैं माँ का हूँ, माँ मेरी 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 है। बोलो जय माता दी। कण कण में माँ का वास सदा। कण में माँ का वास सदा। कण कण में माँ का वास सदा। कण कण में माँ का वास सदा। इसका हमको एहसास सदा। इसका हमको एहसास सदा। इसका हमको एहसास सदा। इसका हमको एहसास सदा। कण कण में माँ का वास सदा। कण कण में माँ का वास सदा। इसका हमको एहसास सदा। इसका हमको एहसास सदा। माँ का वास कण कण में है, बस भाव जगाने की देरी है। बस भाव जगाने की देरी है। मैं माँ का, मैं माँ का, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है।
हैं, उठा लेना हाथ में जरा। जय माता दी। सारी सृष्टि समाहित है माँ में, सारी सृष्टि समाहित है माँ में। माँ का वास हर एक आत्मा में, माँ का वास हर एक आत्मा में। माँ ने सब पे कृपा बखेरी है, सब पे कृपा बखेरी है। मैं माँ का हूँ माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ माँ मेरी है। मैं माँ का हूँ माँ मेरी है। मैं माँ का हूँ माँ मेरी है। जय माता दी। जग जननी का गुणगान तू कर, जग जननी का गुणगान तू कर। माँ भक्ति सुधा का पान तू कर, भक्ति सुधा का पान तू कर। यही गंगा और कावेरी है, यही गंगा और कावेरी है। यही गंगा और कावेरी है। यही गंगा और कावेरी है। मैं माँ का हूँ माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ माँ मेरी है। मैं माँ का हूँ माँ मेरी है। मैं माँ का हूँ मैं माँ का हूँ मैं माँ का हूँ माँ मेरी है। गा लेना मेरे साथ। वो मैं माँ का हूँ माँ मेरी है, माँ मेरी है। माँ ने कृपा हम पे बखेरी है, माँ ने कृपा हम पे बखेरी है। माँ ने कृपा हम पे बखेरी है। माँ ने कृपा हम पे बिखेरी है। मैं माँ का हूँ माँ मेरी है, माँ का हूँ माँ मेरी है। भैया जब ऐसे भजन गाएंगे रोज, माता रानी तो कृपा करेगी ही करेगी। तारा रानी रोज भजन गाती थी बचपन से ही। तो तारा रानी का विवाह राजा हरिचंद के साथ हुआ। इतिहास के बड़े अच्छे राजा, क्या कहना राजा हरिचंद का महाराज। अब रुक्को का भी विवाह हुआ, उसी नगरी में हुआ जिस नगरी में तारा का हुआ। मैंने कहा था ना भैया, ये संबंध जन्मों जन्मों तक साथ चलते, ये पीछा नहीं छोड़ते। अब देखो जाति पाति कहां चली गई। पिछले जन्म की बहन ही तो है, इस जन्म में राजा की बेटी थी, कहां पली जाकर। तो कोई पता नहीं महाराज कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। जब हल्ले पड़े थे, अभी एक फिल्म भी आई थी धर्म संकट में, देखी थी? देखना उस फिल्म को, शायद यूट्यूब पर भी है, धर्म संकट में। उस फिल्म के बीच में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। एक काशी में ब्राह्मण होते हैं, जब ब्राह्मण 50 साल के हो गए, बिल्कुल अखंड निष्ठ ब्राह्मण, क्या कहना पंडित जी का महाराज, बड़े पहुंचे हुए विद्वान। अचानक जब वो 60 साल के हुए, उनके पास एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी उसकी माँ ने लिखी थी, कभी किसी के लिए हाथ में दी थी। तो आजादी से पहले की बात बताई, आजादी के बाद की बात बताई थी। तो उसमें जब चिट्ठी उसके हाथ में आई तो वो हैरान हो गया। जो ब्राह्मण बना फिरता था, उसकी माँ मुसलमान थी। कहने लगी ऐसी ऐसी करके बात है बेटा। पड़ गया धर्म संकट में। अब जनेऊ लगाए कि मस्जिद में जाए। एक उसमें मुल्ला दिखाया जो बड़ा भारी मस्जिद में करता था, ये वो अल्लाहू अकबर, ऐसे अकबर, पता नहीं कौन अकबर, ये अकबर वो अकबर। उसके बारे में बताया,
कि भैया तू किसी ब्राह्मण का पुत्र है, वो पंडित जी का पुत्र, और वो धर्म संकट में। कहने का मतलब ये है कि कोई पता नहीं है भाई, इसलिए इकट्ठे रहिए। बोलो जय माता। ज्यादा चक्रों में ना पड़िए। मैंने व्याख्या करी थी, जो मांस मदिरा खाते हैं वो नीच हैं, चाहे कोई भी है हमारा। बोलो जय माता, जोर से कहिए। अब उस रुक्को का विवाह भी उसी क्षेत्र में हो गया। जो रुक्को की जो सास थी, रुक्मणी की सास, राजा हरिचंद्र के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने जाती थी, झाड़ू पोछा लगा करके जीवन बिताती थी। एक दिन महाराज बुढ़िया बीमार हो गई। बुढ़ी बीमार हो गई, अपनी बहू को रुक्को को कहा कि तू जा। आज जब रुक्को गई, उस दिन महाराज घर में सुंदर ज्योत लगी थी माता रानी की, और घर के बीच में तारा रानी माता रानी की महिमा गा रही थी, भजन गा रही थी। अज पामंदरा बल फेराओ मैया पहाड़ दिए। बड़ा सुंदर भजन, गाना मेरे साथ। अज पामंदरा बल फेराओ मैया पहाड़ दिए। अज पामंदरा बल फेराओ मैया पहाड़ दिए। मैया पहाड़ दिए, मैया नैना देविए। मैया पहाड़ दिए, मैया नैना देविए। अज पापकता कर बनाया, तेरी तेरी खातिर मैया मंदिर बनाया। तेरी खातिर मैया मंदिर बनाया। मंदरा दे विच आसन लवाया। मंदरा दे विच आसन लगाया। अज पामंदरा बल फेराओ मैया पहाड़ दिए। पामंदरा बल फेराओ मैया पहाड़ दिए। अगर ठंड ना लग रही हो तो ताली बजा लेना, हाथ उठा लेना। हाँ 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 हाँ। भैया हमें तो भजन की मस्ती चढ़ी रहती है, उठा लो हाथ। तेरी तेरी खातिर लंगर लगाया। तेरी तेरी खातिर लंगर लगाया। लंगरा दे विच लंगर लगाया। लंगरा दे विच लंगर लगाया। अच पालंगरा वल फेरा मैया पहाड़ दिए। पालंगरा वल फेरा मैया पहाड़ दिए। पापकता कर फेरा मैया पहाड़ दिए। पालंगरा वल फेरा मैया पहाड़ दिए। मैया पहाड़ दिए, मैया पहाड़ दिए। मैया पहाड़ दिए, मैया पहाड़ दिए। अज पापकता कर फेरा मैया पहाड़ दिए। पालंगरा वल फेरा मैया पहाड़ दिए। घर के बीच में तारा जी ने ज्योत जगाई थी महाराज, और ज्योत की जब जगी थी, उसी समय रुको वहां पहुंच गई महाराज। जैसे ही पहुंची, बाहर झाड़ू पोछा लगा रही थी। अंदर तारा रानी प्रार्थना कर रही थी कि मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में किसी का भी दिल दुखाया है, माँ माफ करना। कि मैया मैनू माफ करी,
ये भूल चुक हो गई हो। मैया मैनो माफ करे, ये भूल चुक हो गई हो। जी भूल चुक हो गई माँ, सानू अज तू माफ करी, ये भूल चुक हो गई माँ, सानू अज तू माफ करी। जी भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। ये भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। माफ करी मैया माफ करी, माफ करी मैया माफ करी। जे भूल चुक, जे भूल चुक, जे भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। जे भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। उठा लीजिए हाथ, बनने वाली है बात। जगदम्बा युवा कलब ने, जगदम्बा युवा कलब ने नाभों में जागरण करवाया, नाभों में जागरण करवाया। जगदम्बा युवा कलब ने, जगदम्बा युवा कलब ने नाभों में जागरण करवाया। नाभों में जागरण करवाया। भूल चुक, भूल चुक, जे भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। जे भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। जे भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। जे भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ सानू बच्चियां नू माफ करी। बच्चियां नू माफ करी, बच्चियां नू माफ करी। गालना मेरे नाल। जे भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। जे भूल चुक हो गई माँ, सानू बच्चियां नू माफ करी। ये शब्द पीछे भी देवी भागवत की कथा थी, वही बना पहली बार। माता रानी ने वही, पता नहीं शायद भजन होगा कोई, पर हमने तो पहली बार वही गाया स्टेज पर ही। जे भूल चुक हो गई, सानू बच्चियां नू माफ करी। जे भूल चुक। हो गई बच्चियां नू माफ करी। ये माता रानी है भाई, क्या बात है। अंदर भजन गा रही थी तारा रानी, ऐसा कहा भूल चुक हो गई तो बच्चियां नू माफ करी। इतने में चमत्कार हो गया, पिछले जन्म की बहन बार खड़ी है। अब जैसे ही तारा रानी आरती घुमाने लगी, चारों तरफ को घूमी, परिक्रमा करने लगी, बाहर नजर पड़ी रुक्मणी पर। नजर पड़ते ही नजरों से नजरें मिली, पिछला जन्म याद आ गया। जे भूल चुक सानू बच्चियां नू, जे भूल चुक। अरे मैया माफ करना अगर कोई भूल चुक हो गई हो। बोलो जय माता दी। अब क्या कहना हमारा। तारा रानी एकदम बाहर निकली, अरे इधर आओ, कौन हो तुम? कि जी मेरी सास यहाँ काम करने आती है, तो फिर मैं भी आ गया। अरे अब एक महारानी, एक नौकरानी। अच्छा जमाना ऐसा था हमारा कि नौकरों को अच्छा नहीं समझा जाता था। नौकरों को तो आज भी अच्छा नहीं समझते। ये नौकरियां तो जबरदस्ती दी गई। हमारे देश में कोई नौकर बनना नहीं चाहता था। नौकर बनेंगे, नौकर, नौकर कितना बुरा शब्द है। और आजकल तो शादी भी इसी की होती है जो नौकर होता है। नौकर से शादी करके नौकरानी बनोगी? बोलो जय माता।
बड़े विडम्बना हो गए महाराज। महारानी बनने को कोई तैयार नहीं, नौकरानी। बोले राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। मालिक बनिए महाराज, अपना काम करना सीखिए। मालिक वही होता है जिसे काम खुद करना आता है, वो मालिक। बोलो जय माता। अब तारा रानी ने चुपके से अपने पिछले जन्म की बहन को सारी बातें बता दी। रुक्मणी कहने लगी, जी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? हमारे कोई संबंध हो ही नहीं सकता, कहां मैं कहां आप। रानी जी हमसे ज्यादा बातें मत करो वरना बदनाम हो जाओगे। जमाना पहले से ही ऐसा है हमारे, किसी के साथ दो बातें क्या कर लो, लोग पता नहीं क्या मतलब निकाल लेते। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान, पता नहीं, दुनिया अपने अपने तरीके से चलती है। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए सारे ही बोलो। अच्छा, लेकिन रुक्मणी दुखी बहुत थी, क्योंकि रुक्मणी के घर में ना कुछ खाने पीने को बचता था, घर वाला भी ऐसा ही था, चलता फिरता ही, कभी बीमार कभी ठीक, कभी कमाता था कभी खाता पीता था। घर में लड़ाई झगड़े थे, घर में संतान कोई नहीं थी। तारा रानी के एक बेटा हुआ था जिसका नाम रोहिताश्व था। घर में संतान कोई नहीं थी। तारा रानी ने कहा, रुक्मणी आज तू मेरे पास आई है, अब तूने रोज आना है। पहले जब जागरण करवाते थे महाराज, तो जागरण करने वाले को पोटली देते थे। अब तो परंपरा नहीं रही, जिसे रोका कहते हैं। उसके बीच में कुछ चावल होते थे, नारियल होता था, दक्षिणा होती थी। पुराने जमाने में चांदी सोने के सिक्के होते थे, वो जागरण करने वाले को दिया जाता था। सही समय पर महाराज हमारे घर जागरण करने आना। लेकिन अब ये रिवाज चले गए, अब तो फोनों का जमाना आ गया। आज जाना जी, ठीक है जी, आगे जी, बोलो राधे राधे। तो सुविधा के अनुसार चलना भी चाहिए, जैसा समय हो वैसा चलना चाहिए। तो तू यहां सुखना कर ले। अब उसने सुखना कर ली। सुखना करते ही महाराज उसके एक संतान हो गई, लेकिन सुखना देनी भूल गई। याद रखना, सुखना सुख ना, सुख ना करो मत। सुखना क्या होती है? कहीं भी आप गए, मत्था टेक दिया, फिर आऊंगी जी, मेरे गोड्डे में पेट ठीक हो जाओ, ये होगी सुखना। अब गोड्डा हो गया ठीक, अब गई नहीं तो फिर दोनों गोड्डे हो गए खराब, फिर याद भी नहीं आता। फिर जाएंगे गढ़ने वालों का, देखियो जी माँ के कोई दोस्त तो नहीं है। हाँ बेटा सुखना करी थी तो तुम्हारा दिमाग रहा मोह नहीं करे छोड़, कई मत्था फोड़े आई। पता नहीं होता देवियों को होती है। कई तो मैंने ऐसी देखी, कई पीपल के पेड़ के पास बोल देती है, मेरी गाय मिल जाओगी ना, मैं संजय को फिर आऊंगा। पीपल के पेड़ को टेक दिया, मत्था शाम को गई, फिर है नहीं, गाय तो मिल गई। ये भी सुखना होती है। संभल के रहना चाहिए। सुखना क्या होती है? सुखना देवी देवताओं से वचन, वागदान, जो जुबान से निकल गया सो निकल गया। इसलिए जबान सोच समझ के चलानी चाहिए, वचन हो जाते हैं। बोलो जय माता। सारे ही बोल, जबान सोच समझ कर चलानी चाहिए। तुरंत वचन हो गए, वचन मुख से निकल गया तो निकल गया। अब देखो नेता, बड़े बड़े नेता आते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी बोल दें कि नाभो में ये चीज बनेगी, निकल गई जुबान। प्रधानमंत्री का बोला हुआ शब्द कहां कटेगा महाराज? इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। जबान ऐसी चीज है। अब महाराज वो घर में जागरण करवाना तो क्या, जोत लगाना तो क्या, बच्चे के प्यार में भूल गई सब कुछ। चलो जो कुछ था, थोड़ा बहुत कथा तो काफी लंबी है, आपस में उनके संयोग वियोग चलते रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बेटा और घर वाला मरने के कगार पर पहुंच गए। हालात खराब हो गई। अब ये फिर एक दिन झाड़ू पोछा लगा रही थी। तारा रानी ने पूछा, भाई क्या बात है, बड़ी उदास है? कहने लगी, क्या बताऊं, मेरा तो लड़का भी बीमार, घर वाला भी बीमार, सास भी तैयार,
मेरा तो बुरा ही हाल, पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाओ। बोले राधे राधे। कईयों के घर में रोग ही लगे रहते हैं। हमारे रोगों का बहुत बड़ा कारण सुखना होती है। सुखना से बचने का तरीका बता दूं। कभी भी मौका मिले अपने कुल देवी के यहाँ जाकर के वहां सारी सुखनाएं पूरी हो जाती है, जो भी कर रखी हो। दंडवत करनी चाहिए, दंडवत समझते हैं, लेट कर गए। हम भी कभी नैना देवी मौका मिल जाता है तो दंडवत करते चले जाते हैं। पहले तो करते ही थे जब कॉलेज टाइम में थे, लेकिन जब भी मौका मिले जाएंगे तो बस लेट कर गए, तुरंत पहुंच गए ऊपर। अभी तक चलो भगवान ने शरीर भी ठीक रखा है। बोले राधे राधे। तो सारी सुखना वहीं पूरी हो जाती है कुल देवी के मंदिर में। दंडवत कर ली, चाहे 10 बारी कर ली, 10 कदमों से कर ली, ये जरूर करनी चाहिए। बोले जय माता दी। तो रुक्मणी ने कहा हाल खराब है मेरा। तो तारा रानी ने कहा तो अपने घर में जागरण क्यों नहीं करवाते। माता रानी का जागरण करवा, सारी रात भगवान के भजन में नाचेंगे, माता रानी की ज्योत जगाएंगे, खूब आनंद लूटेंगे। रुक्मणी कहने लगी जी हम भंगी लोग हैं, भंगी जाति के हैं, हमारे घर में जागरण गाने आएगा कौन? कोई पंडित तो आएगा नहीं। जागरण किससे करवाए? जागरण करने के लिए कोई भगत चाहिए, कैसे जागरण करवाए? तो तारा के मुख से वचन निकल गया मैं आ जाऊंगी। अब ये बातें हो रही थी, वहां बैठे सेन नाई ने सुन ली। नाई बड़ा खराब था भाई। नाई रोज दाढ़ी करने जाता था राजा। दाढ़ी करते करते कहने लगा महाराज आपको पता भी है घर में क्या क्या खिचड़ी पक रही है। नाइयों को होती आदत चुगली करने की, जो ज्यादा चुगली करे उसे लोग नाई बोलते हैं। आगवारे से दुनिया पर एक खबर सुनाओ से। और भाई खबरी लाल क्या खबर है आज? कई खबरी लाल होते हैं, कई देवियां होती हैं। हमारे गांव में एक माता है बेचारी, उस माता को बस एक बार बात सुना दो कि ये बात है, बस सारे इलाके में ढिलोरा पिट जाता है चुटकियों के हिसाब से। पता नहीं उसको क्या वरदान है उसका। और यही बात बोलेगी कि मैं तो किसी को बताऊंगी नहीं, और जिसने ये कह दिया कि मैं बताऊंगी नहीं, समझो बात चली गई, गड़बड़े का। बोलो जय माता, जय माता दी। भैया आप क्या कहना महाराज? वचन हो गए, पोटली दे दी, मैं पक्का आऊंगी जागरण गाने के लिए। हे कथा प्रेमियों, माताओं, बहनों, सेन नाई ने कान भर दिए। राजन, रानी का दिमाग वैसे तो बहुत अच्छा है, पर आजकल भंगिन के साथ ज्यादा ही रहती है। कुछ झाड़ू पोछे वाली, कभी उसे सूट दे देती है, कभी कंगन दे देती है, कभी कुछ करती है। और मैंने तो ये सुना है आने वाले जेठे मंगलवार को जागरण करने जा रही है। राजा कहने लगे तेरा दिमाग खराब है। महाराज जी उस तरह आपके हाथ में जुबान हमारी काट दो अगर झूठ बोल रहे हैं। राजा कहने लगा भाई खबरी लाल, अगर तेरी बात झूठी हुई ना कोलू में पिटवा दूंगा तेरे को। महाराज ऐसा ही है, रानी धोखा दे रही है। अच्छा कान भरने वाले देते हो, नाई को लेना नहीं देना नहीं, ना लेने में नहीं। कई लोग होते हैं ना लेने में ना देने में, वैसे सलाह देने आ जाते हैं। उसने रुपया दिया नहीं, हिसाब किताब दिखाना भाई क्या क्या करता है वो। जब उसका नाम भी तेरा तो नाम ही नहीं लिस्ट में भाई, तू काहे को पूछ रहा है? अच्छा हम कथा सुनने नहीं आते, वैसे भी लोग हो जाते हैं। बोले राधे राधे, जोर से कहिए बोले जय माता। वो क्या कहना हमारा। अब जेठे मंगलवार के दिन राजा पहरे पर बैठ गया। राजा सोचने लगा कि ये चली जाएगी, तैयार भी हो गई। अरे तारा तो कहीं जा रही है? नहीं महाराज, कहाँ जाऊंगी मैं? क्योंकि अगर राजा को पता लगा फिर तो मामला गड़बड़ हो गया कि भंगियों के गांव में चली गई, तो मारी जाऊंगी मैं तो। राजा ने हाथ में चीरा लगा लिया, बीच में नमक मिर्च डाल ली ताकि नींद ना आए। और रानी के
जंघा के ऊपर सर रख करके लेट गया माया और कहने लगा कि मेरे हाथ में तो कट लग गया, अब तू थोड़ा मेरा ध्यान रख। उधर रानी सिर सहलाने लगी, चलो राजा को नींद आए तो जाऊं। उधर जागरण वालों ने तैयारी कर रखी है, बोलो जय माता। उधर सेन नाई भी बाहर खड़ा हुआ है पहरे पर कि आएगी और मैं पकड़ूंगा। देखो कई लोगों को क्या स्यापा पड़ा होता है, वो दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। देखो उसे और कोई काम नहीं, इसी काम में पड़ा है। बोलो जय माता, जोर से कह दो जय माता दी, जय माता दी। अब क्या कहना महाराज, बस याद रखना चाहे लाख पहरे बिठाओ, अब हमने तो हाँ कर दिया। अब राजा को नींद ना आए, उधर 9 बज गए रात के, जागरण शुरू करना था। उधर सारे शोर मचाया हुआ है कि कथा करने के लिए महारानी तारा आएगी। भैया जागरण पार्टी ना आए, जागरण वालों ने भंडारा भी कर दिया, जागरण पार्टी पहुंचे ही ना। सच बताना करवाने वाले पे क्या बीतेगी, वो तो बेचारा जीता ही मर गया। ऊपर से जब लोग ये कह रहे हो कि वो आएंगे नहीं, अरे सेनियोनी जागरण गाने का दिमाग खराब है। रुक्मणी बोलती कि आएगी जरूर, मेरे से वादा हुआ है, जो वादा किया वो रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। आज राजा को नींद नहीं आई, 10 बज गए, लोग भी उठ उठ कर जाने लगे। ले इनके आनी रानी, वो भी जागरण गाने, इनके आया ना मजा, लगे लोग बातें करने। उधर तारा सोचने लगी, माँ मेरी जुबान झूठी हो जाएगी, मैं तेरी नजरों में गिर जाऊंगी। वैष्णो माँ को पुकारा महाराज, माँ को पुकार करके जैसे राजा के सर पे हाथ रखा कि राजा को नींद आ जाए। माँ तो माँ है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तू जाने महारानी तेरियां, तू जाने महारानी तेरियां, तू जाने महारानी तेरियां, तू जाने ब्रह्मा भेद पा न सकिया, विष्णु करे बखान तेरियां, तू जाने महारानी तेरियां, तू जाने तू जाने माता रानी तेरियां, तू
महिमा है महामारी, थल्ले पानी ऊपर कड़ाही। थल्ले पानी ऊपर कड़ाही। आपने ऐसी जगह देखी है, नीचे पानी ऊपर कड़ाही, पानी में कड़ाहा रखो दाल बन जाएगी। देखिए जगह, चावल बन जाएंगे। मणिकरण, हाँ मणिकरण माता रानी का चमत्कार है वो। बटलोही को पानी में डाल दो। तेरी महिमा है महामारी, तेरी महिमा है महामारी, थल्ले पानी ऊपर कड़ाही। थल्ले पानी ऊपर कड़ाही। हैरान होण सयाने तेरिया तू जाने, तू जाने, तू जाने महारानी तेरिया तू जाने, तू जाने, तू जाने माता रानी तेरिया तू जाने, हाँ तू जाने, तू जाने महारानी तेरिया तू जाने, तेरिया तू जाने। गा दो जरा साथ में। तू जाने, तू जाने, तू जाने, बोलो जय माता दी। जोर से कहो भाई, भैया तेरिया तू जाने माता रानी। अब बेचारी रुक्मणी सोचने लगी अब तो आएगी नहीं, 10:15 हो गए। 10:15 बजे राजा को नींद आई और तारा रानी ने तुरंत अपनी चुनरी की रस्सी बनाई, खिड़की से कूद गई महाराज। देखो वचन क्या चीज है भाई, आदमी जुबान का पक्का होना चाहिए, जो बोल दिया सो बोल दिया, उसी की इज्जत होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, आन जाई पर वचन न जाई, जो बोल दिया सो बोल दिया। महाराज फिर क्या था, तारा रानी भागी वहां से, रथ के ऊपर चलने लगी। सेन नाई ने देख लिया ये तो भाग गई, दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया। राजा सोया हुआ है, राजे को उठाया, उठो महाराज रानी तो गई, देखो नाई को हार, देखो हार। राजा पीछे भागने लगा, नाई पीछे पीछे, राजा आगे आगे। ये कहाँ जा रही है, नाक कटवा देगी आधी रात को, कहाँ जा रही है? महाराज भंगियों के गांव में। और देखो उधर घुस गए उस गांव में। अब तारा रानी तो चली गई, बाहर घोड़ा है महाराज। अब देखा ना चमत्कार माता रानी का। बोले जय माता दी। सारे बोलो, जोर से बोलो। कबीर क्या था महाराज। अब बाहर इधर राजा और जब नाई भाग रहे थे, शेर विख्या, शेर विख्या गुफा दे कोड़ो लंघदा, मैया जी तेरा शेर विख्या, मैया जी तेरा शेर विख्या। ओ शेर विख्या, विख्या गुफा दे कोड़ो लंघदा, मैया जी तेरा शेर विख्या, शेर विख्या गुफा दे कोड़ो लंघदा, मैया जी तेरा शेर विख्या, मैया जी तेरा शेर विख्या, मैया जी तेरा शेर विख्या। शेर विख्या गुफा दे कोड़ो लंघदा, मैया जी तेरा शेर विख्या, शेर विख्या, विख्या गुफा दे कोड़ो लंघदा, मैया जी तेरा शेर विख्या। जय हो। अरे उठा लो हाथ, इसके बाद माता रानी को भोग ही लगेगा, फिर आरती गानी। शेर तेरे दी की है निशानी, शेर तेरे दी की है निशानी। वो पैरा विच घुंघरू गले विच गानी, पैरा विच घुंघरू गले विच गानी।
गुफा दे कोड़ो लंघदा मैया जी तेरा शेर विख्या विख्या गुफा दे कोड़ो लंघदा मैया जी तेरा शेर विख्या हाँ शेर विख्या विख्या गुफा दे कोड़ो विख्या गुफा दे कोड़ो विख्या गुफा दे कोड़ो लंघदा मैया जी तेरा शेर विख्या। राजा और रानी, रानी तो चली गई। जब राजा और नाई चलने लगे महाराज, रास्ते में शेर आ गया। जयकारा शेरा वाली दा। अब सिंह को देख करके राजा और नाई तो घबरा गए। सिंह ने रास्ता रोक लिया और तारा रानी वचन निभाते हुए माता रानी के जागरण में पहुंच गए। लोग जा रहे थे लेकिन रानी को देखकर सब आ गए। अरे आगे आगे महारानी जी। कईयों का भाग्य होता है भाई, बोले जय माता। कई लोग होते हैं जिनको देखकर खुशी मिलती है, होता है ना, कोई मिल जाए उनको देखने का बड़ा दिल करता है, वैसे खुशी मिलती है। और कई लोग ऐसे होते हैं अगर उसने देख भी लिया दिल ही खराब हो जाता है। दिल नहीं ठीक, किसका मुंह देख लिया सवेरे सवेरे। बोले जय माता। तारा रानी पहुंची, माता रानी से क्षमा मांगी, आकर के जोत लगाई, जोत जगाई, गणेश वंदना गाई, गुरु वंदना गाई, हनुमान जी की वंदना गाई। हनुमान जी का भजन तो रह गया, गा लेते हैं छोटा सा एक टुकड़ा। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये भी भाई सच्चा ही भक्त लग रहा है मेरे को, सच्चा भक्त है बंदा है। ये 7 समुंदर लांग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। 7 समुंदर लांग गए, ये गढ़ लंका। ये 7 समुंदर लांग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। 7 समुंदर लांग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। शर्मा जी इधर को है ना, हमने कुछ बिगाड़ा है आपका। काले चश्मे से हमें भी देख ले, उठा ले हाथ। ये 7 समुंदर लंका में कूद गए, 7 समुंदर लांग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, क्या कहना। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों। वो देवियों ताड़ियां तो बजा लो। नहीं देखो हमारे पहाड़ों का क्या कहना, कितनी संगत बैठी है, सवेरे 4 बजने वाले हुए। धन्य हो नाभोपाल।
को उठाना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली क्या बात है। कोट भी बड़ा अच्छा भाई, क्या टाई लगाई हुई है, वाह। ऊपर से चश्मा, तेनों काला चश्मा जचता है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। कभी राम जय हो राम, जय हो कभी राम दीवाना क्या कहना, राम दीवाना क्या कहना। उड़ गए जमाना क्या कहना, कभी राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। देव हजारों है, बजरंग बली का बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली का क्या कहना। वो दुनिया में न जानो है बजरंग बली का क्या पाना। दुनिया में बजरंग बली भैया करके जागरण में आरत गाने लगी, गणेश जी की वंदना की, गणेश जी की कथा सुनाई, भोलेनाथ की हाजिरी लगाई, हनुमान जी की वंदना की, माँ तारा जी ने खूब देवी की महिमा सुनाई, महाराज महिषासुर का किस्सा सुनाया। बोलो जय माता दी। बस क्या कहना था भैया, इतने में छिपते छिपाते सेनाई और राजा भी पहुंच गया। सेनाई कहने लगा, महाराज वापिस कैसे जाएगी, सबको पता लग जाएगा, घोड़े की गर्दन काट। महाराज घोड़ा बेचारा खड़ा था, घोड़े की गर्दन काट। सेन बड़ा दुष्ट था, इसने क्या किया कि घोड़े की गर्दन काट करके जो प्रसाद बनाया था, उस प्रसाद में घोड़े का मांस मिला दिया, इसका जागरण भंग हो जाएगा। देखो भैया, जो माता रानी करेगी उसके आगे चलेगी किसी की। अब भजन गाने वाले तो मजे में भजन गा रहे हैं हमारा, उसने घोड़े की गर्दन काट दी, वापिस कैसे जाएगी। माता तारा जी ने सारी रात कथा सुनाई, सारी राती तेरे गुण गावा, ओ मैया मैनू दे दे शक्ति। सारी रात गाना गाया मारा। बोलो जय माता। सारी बोलो, जोर से कह दो। अब क्या कहना हमारा। अब प्रसाद भोग लगाया। अच्छा, अब ये जो भंगी लोग होते, इनके घर का प्रसाद भी ऐसे ही होता, ऊट पटांग जैसे। पता नहीं, हम भी चले गए एक बार, पता नहीं किसके घर में गए भाई, वहां की रिवाजें देखकर मुझे तो चक्कर ही आ गया। अब आपको सुनाऊं तो आप हंसेंगे कि सुना दूं। अब चले गए पंडिताई का काम करने, वहां सबसे पहले कुत्ती का पूजन होता है कि पंडित जी मेरे कुत्ती का पूजन कराओ। काली कुत्ती पकड़ के लाए गई। मैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये ब्याज में कुत्ती का पूजन। मैं नहीं कराता कुत्ती का पूजन, कुत्ती कोई पूजन नहीं।
कि महाराज ले आप नौखे पंडित थे, आपको विधानों का नहीं पता। मैं कहा कुत्ते वाले ऐसे से उल्टे उल्टे रिवाज है महाराज। बोले जय माता। कभी सुना आपने ऐसा रिवाज? कहां की बात है? होशियारपुर की। होशियारपुर की बात है, उनका नाम तो मैं ले नहीं सकता। होशियारपुर की बात है। वो शादी से पहले कुत्ती का पूजन करना अनिवार्य है, तो दोष निकलता है खोट। बोले जय माता। अब ऐसे ऐसे तो लोगों के रिवाज हैं भैया, उल्टे सीधे रिवाज होते हैं कई लोगों के। बोलो जय माता। सारे ही बोलो। मतलब क्या कहना माता। अब चलो जो भी भोग प्रसाद ढूंढने लगे थे। अब आपको पता है ये छोटा जो आदमी, छोटा जैसे हम जैसे लोग हैं, अब कौन करेगा सैनिटाइजर फलाना टाइजर, ये तो हमने तो किया ही नहीं अभी तक। रोटी खानी हम तो ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, ले भैया दे दिया, दो भूल के पकड़ा खाए और चल पड़े। बोलो सैनिटाइजर नहीं किया आपने, हाथ सैनिटाइजर करो, फलाने करो, ये करो वो करो, और उनका हाथ ज्यादा खराब है। बोले जय माता। अब हम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, माता रानी को भोग भी लगा देंगे, नाक भी साफ किया, अरे आंवला हुआ है भाई, ये देव रखे। सच्ची बात है, ध्यान भी नहीं देते। अब हम कई घरों में जाते हैं तो देवियां लगती हैं कि पंडित जी थाली साफ कर रही, पहले थाली अपने चुन्नी पहले मुंह, मैं करती हूँ थाली साफ। अरे देखना पड़ता है, लेकिन नवा कपड़ा होती है कई बेचारी अपने अपने तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं करती हूँ पंडित, अब चुन्नी ली हुई सिर पे, सिर पता नहीं ना आया कि नहीं ना आया, चुन्नी से थाली ओ क्या कर कृपा, ओ देवी, ओ भाग्यवान, अगर नवा रुमाल ले ले। और जय माता दी। अब अपनी तरफ से तो बेचारी को ठीक है, उसकी तो मन की भावना है, वो तो लगी कि बेचारी पंडित जी भूल तो नहीं हुई। मैं कहा तू कृपा ही कर, कोई भूल नहीं हुई, मेरे तरफ तो याद आ गई। इसलिए हम जहां भी जाते हैं और रसोइयों को साथ ही रखते हैं। भैया देख रहे कि तेरी होगी तो खुद बना, किसी और से बनवा, गड़बड़ होगी तो तेरा नंबर आएगा। बोलो जय माता, जोर से बोलो। अच्छा भोग लगा, राजा हरिचंद्र बाहर देख रहा है, वेश बदल कर आया है। लोगों को पता लगे तो दुगनी बेइज्जती हो कि राजा भी साथ में था। घोड़े की गर्दन कटी है महाराज, लेकिन माता रानी के चमत्कार, ओए होए होए। एक भजन गाएंगे, उसके बाद फिर भोग लगाएंगे और कथा को विराम किया बेचा। बोले जय माता। मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां दवारे खड़िया, मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां दवारे खड़िया, मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां ना पूछ बैठिया, मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां ना पूछ बैठिया, मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां दवारे खड़िया, मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां दवारे खड़िया। मंदिरों में आ माता तेरे चरण बुलाऊंगी, मंदिरों में आ माता तेरे चरण बुलाऊंगी, ये हथ बिच लगे गड़बी, हथ बिच लगे गड़बी, संगतां दवारे खड़िया, हथ बिच लगे गड़बी, संगतां दवारे खड़िया, मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां दवारे खड़िया, मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां दवारे खड़िया, संगतां दवारे खड़िया, मैया जी तेरे दर्शन नो संगतां दवारे खड़िया। बोलो जय माता दी, जोर से कहो सारी बोलो। अब क्या था महाराज, माता रानी को भोग लगा, वही भोग लगा हुआ तारा रानी जी ने भी खाया। ये देख करके राजा हरिचंद्र को क्रोध आ गया और कुछ रुना वो घर को भी ले आई। चमत्कार ये था कि जिस घोड़े की गर्दन कटी थी
जैसे ही बाहर पहुंची तो घोड़े की गर्दन जुड़ी हुई। अब राजा इस चमत्कार को देखकर आंखें खुली की, ये अभी तो गर्दन काटी थी। राजा तो यूं पानी फेंके और जो सेना नाई था हमारा उसे अधरंग हो गया, हवा पड़ गई। अब ऐसे टेटा मेटा जो यूं चल रहा है, नाई तो गोवा, ओ गोवा को रेखे, कर बुरा हो बुरा, कर भला हो भला। और नाई को तो मिल गई सजा। राजा हरिचंद वहां से भागा, घर पहुंचा। जैसे घर पहुंचा, दरवाजे के पास राजा खड़ा हो गया, अंदर नहीं आने। मेन गेट के पास राजा ने हंगामा कर दिया, रानी तो घर में आने के काबिल नहीं। उसने कहा महाराज प्रसाद लेकर आएंगे। ऐसा प्रसाद, इस प्रसाद को खाता है कोई? मैंने देखा इस प्रसाद में क्या क्या था। कि क्या था महाराज? जैसे ही रानी ने डुन्ना उठाया और राजा ने देखा, उसके बीच में महाराज बादाम, किशमिश, छुआरे, पता नहीं क्या क्या था। अरे उधर तो कुछ और ही था। कि नहीं महाराज यही था, घोड़े की गर्दन आपने काटी जुड़ी, ये चमत्कार नहीं देखा? अब राजा हैरान कि तेरे को कैसे पता? कि महाराज मैं कुछ बोलती नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानती नहीं हूं। ये देवियां चुप रहती हैं कई बार, देवता लोग ध्यान से सुने। इनकी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि कुछ पता नहीं है। बोलो जय माता दी। कई बार देवी वैसे बोलती हैं, पता हम आके आजकल क्या कमाओ तुम्हें, चाय पीनी करो, बड़ा टेंशन, क्या पता तेरे को? वही तुक्का ही मार दिया। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो, सारे ही बोलो। हे कथा प्रेमियों, माताओं, कहना क्या, आप लोग बधाई के पात्र हैं, जागरण सुन रहे हैं। राजा ने पूछा, क्या मुझे माता रानी का तू साक्षात दर्शन करवा सकती है? हाँ राजन, दर्शन करवा सकती हूँ, पर शर्त है तुझे अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी। दे सकता है? एक मां कह रही है अपने बेटे की बलि दे सकती है, तुझे दर्शन। राजा ने तुरंत हाथ में तलवार ले ली, इकलौते बेटे की बलि माता रानी को चढ़ा दी। जैसे बलि चढ़ाई, जग जननी जगदम्बा से तारा रानी ने प्रार्थना की। प्रार्थना बड़ी गंभीर है, गा ही लेते हैं। बोलो जय माता। आए मिलकर के माता तारा रानी से प्रार्थना करते हैं, जगजननी से प्रार्थना करते हैं कि आपके सब काम बने। और इसी के साथ माता रानी को भोग वगैरह कुछ आ गया, वो भी लगवा देना। बोलो जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से कह दो, जय माता। हुण बिराने हर पासे, कोई थां न मिलदी, वो सब कुछ मिल जांदा, पर मां न मिलदी। वो सब कुछ मिल जाता, पर मां न मिलती। हुण बिराने हर पासे, कोई थां न दिसदी। हुण बिराने हर पासे, कोई थां न दिसदी। वो सब कुछ मिल जांदा, पर मां न मिलदी। वो सब कुछ मिल जाता, पर मां न मिलती। मां न मिलदी, शेरवाड़ी न मिलदी। मां न मिलदी, शेरवाड़ी न मिलती। तारा रानी बैठी है, लड़के की गर्दन कट गई। राजा कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इकलौता बेटा मार दिया। तारा रानी को कोई फर्क नहीं, माँ का भजन गा रही।
बड़ खावे ये चार चबेरा, मैनू बड़ खावे ये चार चबेरा। याद रखना, बच्चा माँ के पास ही सोता है जब छोटा होता है। जानता है जब तक मैं माँ की गोदी में हूँ तब तक मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माँ कुछ बिगड़ने ही नहीं देगी। याद रखना, अगर यही भावना हम ऐसे रखें कि हम जगजननी की गोद में हैं, तो माता रानी भी कुछ बिगड़ने। माँ दे बाजों हनेरा, मैं तो बड़ खावे चार चबेरा, मैनू बड़ खावे चार चबेरा। जब बच्चे को माँ नहीं मिलती, बच्चा चारों तरफ देखता है, मैनू बड़ खावे ये चार चबेरा, मैनू बड़ खावे ये चार चबेरा। मां दे बाजों भगतों किते थान मिलती, मां दे बाजों भगतों किते थान मिलती। वो सब कुछ मिल जाना पर मां न मिलती, वो सब कुछ मिल जाता पर मां न मिलती। मुझे प्यार से देखने वाली, मुझे अपना समझने वाली, मुझे अपना समझने वाले। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। याद रखना, एक माँ है। बच्चे पूछेंगे पापा क्या लाए, घरवाली पूछेगी क्या कमाए, माँ पूछेगी बेटा कुछ खाया। अरे कुछ कमजोर लग रहा है, कितना भी तगड़ा हो जाए, कुछ खाया तूने? समझना इस बात को। मुझे प्यार से देखने वाली, मुझे प्यार से देखने वाली, मुझे अपना समझने वाली, मुझे अपना समझने वाली। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। माँ है, एक माँ है, एक माँ।
हुए। अरे ओ माँ, जागरण तूने आज दर्शन नहीं दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? या कुएं में छलांग मारकर मर जाऊंगी, या निगाह तराऊं, या तेरी आंखों से जब रोशनी मिलेगी तो मैं तर जाऊंगा। मेरा घर वाला बैठा है, राजा दर्शन पाना चाहता है। माँ शेर पे हो के सवार, माँ दर्शन दो एक बार। माँ शेर पे हो के सवार, माँ दर्शन दो एक बार। माँ शेर पे हो के सवार, दर्शन दो एक बार। माँ शेर पे हो के सवार, माँ दर्शन दो एक बार। मेरी मैया हो मैं तो मेरी मैया हो, मेरी मैया हो, कन्या पूजा हो। मेरी मैया हो, मुझे प्यार से देखने वाली, तुझे प्यार से देखने वाली, मुझे अपना समझने वाली, मुझे अपना समझने वाली। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ ही तो है। मेरी माँ है, मेरी माँ, कर लीजिए पुकार जरा। मेरी माँ ही तो है। अब कन्या पूजन होगा। माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। हरे 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 तेरे ही सहारे, हरे 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 तेरे ही सहारे। हरे 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 तेरे ही सहारे। तेरे बच्चे हम तेरे सहारे हैं, तेरे बच्चे माँ तेरे सहारे हैं। तेरे राज दुलारे हैं, तेरे ही सहारे हैं। थोड़ा सा हनुमान जी को और थोड़ा सा चढ़ा दो, दोनों साइड सब कुछ मिला के चढ़ा दो। हरे 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 तेरे ही सहारे, हरे 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 तेरे ही सहारे। मुझे प्यार से देखने वाली, मुझे प्यार से देखने वाली, मुझे अपना समझने वाली, वो मुझे अपना समझने वाली। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है। माता रानी से प्रार्थना करने लगी तारा जी। माँ जगजननी जगदम्बा राजा हरिचंद्र के सामने प्रकट हो गई। हाय हाय। और माँ तारा रानी माता रानी के सामने प्रणाम करती है। चरणों से लगा ले माँ दुनिया की सताई हो, चरणों से लगा ले सारे को सताई हो। अपना बना ले माँ तेरे दर पे आई हो। वो अपना बना ले माँ तेरे दर पे आई हो। चरणों से लगा ले माँ दुनिया की सताई हो। चरणों से लगा ले माँ दुनिया की सताई हो। अपना बना ले माँ तेरे दर पे आई हो। वो अपना बना ले माँ तेरे दर पे आई हो।
से आशीर्वाद दिए, हे तारा रानी, जब तक तेरी ये कथा नहीं सुनाई जाएगी, आज के बाद वो जगराता में स्वीकार ही नहीं करूंगी। तेरी एक जीवन की गाथा जो भी बड़े प्रेम से गाएगा, जो बड़े भाव से सुनाएगा, उसकी मनोकामनाएं मैं पूरी कर दूंगी। अब क्या था महाराज, कन्या पूजन होने लगा। यजमान भी कन्या पूजन कर रहे हैं, आप तालियों की सेवा कर लेना महाराज। कन्या के रूप में आई मेरी माँ, कन्या के रूप में आई मेरी माँ, आई मेरी माँ, देखो आई मेरी माँ, आई मेरी माँ, देखो आई मेरी माँ। कन्या के रूप में आई मेरी माँ, कन्या के रूप में आई मेरी माँ, आई मेरी माँ, देखो आई मेरी माँ, आई मेरी माँ, देखो आई। जरा तालियों की सेवा। कन्या के रूप में आई मेरी माँ, कन्या के रूप में आई मेरी माँ। जय करा पहाड़ा वाली दा, सच्चे दरबार की तेरा पवन सुनहरी माँ, करता भगतां दी रखवाली। पवन सुनहरी माँ, करता भगतां दी रखवाली। तेरे धरते आगे माँ, चल के दूर दूर तो स्वाली। आगे माँ, चल के दूर दूर तो स्वाली। रखी लाज तू भगतां दी माँ, रखी लाज तू भगतां दी। तेनू कहंदे शेरां वाली, शेरां वाली माँ, हो जा सब संग विच सहाय। मेरी अम्बे रानी माँ, हो जा सब संग विच सहाय। थोड़ी तालियों की सेवा कर लीजिए महाराज। मेरी शेरा वाली माँ, हो जा सब संग विच सहाय। शेरा वाली माँ, हो जा सब संग विच सहाय। वह जोड़ा अंग तेरे मत्थे केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, माँ केसर तिलक लगाया। पंज
पंजे पांडवा ने तेरा मिलके भवन सजाया, मिलके भवन सजाया, मिलके भवन सजाया। सदा तू बच्चियां दी मां, सदा तू बच्चियां दी सभा लाज बजाई। शेरा वाली मां पूजा संग संग विच समाई, पहाड़ा वाली मां विच समाई। मेरी अम्बी रानी मां पूजा सत्संग विच सहाई, मेरी शेरा वाली मां पूजा सत्संग विच सहाई। तेरा पवन सुनहरी मां करदा भगता दी रखवाली, तेरा पवन सुनहरी मां करदा भगता दी रखवाली। तेरे दर पे आके मां चल के दूर दूर तू स्वाली, तेरे दर पे आए मां चल के दूर दूर तो स्वाली। सदा तो बच्चियां दी मां, सदा तू बच्चियां दी सभा चला जो बचाई। शेरा वाली मां हो जा सत्संग विच सहाई, मेरी अम्बे रानी मां हो जा सत्संग विच सहाई। मेरी अम्बे रानी मां हो जा सत्संग विच सहाई। आरती की लगा ले, वो प्रसाद आरती के बाद ही बांटना, बाकी लोग बैठे रहेंगे आरती में, क्यों किसी का नहीं को होना भाई है। अगर उठ सकते हो तो उठ जाना, बैठे रहना तो बैठे रहना। बच्चों को भोग प्रसाद आरती के बाद ही देना, हाँ ठीक है। हाँ तो आरती के बाद ही दे देना, कोई बात नहीं, बैठे बैठे जला ले आरती जरा, उठा लो जरा हाथ। सुती की जात दिए जाते रानिए, अकबर कांगड़े चढ़ाया मेरी माँ। सोती है कि जात दी तो जाते रानी, अकबर कांगड़े चढ़ायो मेरी माँ। जागो जागो शेरा वाली, जागो जागो मेरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरा वाली, जागो जागो मेरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरा वाली, जागो जागो मेरा वाली, जागो शेरा वाली, जागो जागो मेरा वाली। जागो जागो शेरा वाली, जागो जागो मेरा वाली। जागो जागो शेरा वाली, जागो जागो मेरा वाली। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया हो गया है। इन देवियों की आरती भी साथ में उतार देना, माता रानी की आरती भी साथ में उतरेगी। बहुत बहुत बधाइयां आपको, इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। माँ तारा रानी जी को आशीर्वाद मिला है, तब से लेकर के हर जागरण में माँ तारा रानी की कथा सुनानी ही पड़ती है, वरना जागरण कभी स्वीकार नहीं होता है। और माता रानी की बड़ी कृपा रही, बड़ा ही सुंदर आपके यहाँ जागरण हुआ है। माँ भगवती की बड़ी कृपा है ये। इन देवियों की आरती भी साथ में उतारेंगे, जो अपने देवियां बिठाई हैं, कंजका बिठाई हैं, जो साथ में माता रानी की आरती भी साथ में होगी। बोलो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय कारामा पहाड़ा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय कारेड़न मिठिया मरादा, बोल सच्चे दरबार की जय कारा जगदी जत्ता वाली दा, बोल सच्चे दरबार की भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां गया शेरा वाली, आरती जय मां। जिंदगी में मैया तेरा भवन बनाया, जिंदगी में मैया तेरा भवन बनाया, किन तेरी चमर झूलाई मंदिर विच आरती जय मां गया शेरा वाली, आरती जय मां। पंज पंजे पांडवा ने भवन बनाया, पंज पांडवा ने भवन बनाया, अर्जुन चमर झूलाई मंदिर विच आरती जय मां गया शेरा वाली,
दीवा मेरी अम्बे कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां भगिया शेरा वाली आरती जय मां सदा सुहागन दीवा वाले मेरी अम्बे सदा सुहागन दीवा वाले मेरी अम्बे जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली आरती जय मां मैया शेरा वाली आरती जय मां कौन सा योद्धा तेरा बनया रसोईया कौन सा योद्धा तेरा बनया रसोईया कौन से योद्धे भरया पानी मंदिर विच आरती जय मां भगिया शेरा वाली आरती जय मां भीम सरसोईया मैया बनया रसोईया भीम सा योद्धा माता बनया रसोईया नकुल सहदेव भरया पानी मंदिर विच आरती जय मां भगिया शेरा वाली आरती जय मां कौन सा देव मैया झाड़ू लगावे कौन सा देव मैया झाड़ू लगावे कौन सा देव धोवे आंगन मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली आरती जय मां पवन देव मैया झाड़ू लगावे पवन देव मैया झाड़ू लगावे वरुण देव घरे पानी मंदिर विच आरती जय मां भगिया शेरा वाली आरती जय मां चरण तेरा जनु यश गावे चरण तेरा जनु यश गावे जो जस गावे मैया जो